देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारा फर्स्ट ए प्रोडक्ट क्या होगा। ए प्रोडक्ट में हम रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, एल्कीन का हाइड्रेशन करने के लिए हम लोग H2O डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर रहे हैं। अब इस मैकेनिज्म में होता क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है, हमारे पास H पॉजिटिव कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और फर्स्ट ऑफ ऑल कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो हमारे पास ए प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए हम लोग। देखिए हमारे पास है रिएजेंट कुछ इस तरह से CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो फर्स्ट कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पर भी। मैं इसको कुछ इस तरह से नंबरिंग को दे देता हूं, लाइक ये 1 और ये 2। तो ये H पॉजिटिव 1 पे भी अटैक कर सकता है और H पॉजिटिव आपका 2 पर भी अटैक कर सकता है। अब आपको सोचना है कि अगर ये H पॉजिटिव जो होगा 1 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा तो 2 नंबर कार्बन आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा, और अगर ये H पॉजिटिव जो होगा 2 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा तो 1 नंबर कार्बन क्या होगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से अटैक करेगा यहां पे कि आपको जो कार्बोकैटायन मिल रहा है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो आप सोचिए जरा, 1 पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो ज्यादा स्टेबल होगा या 2 पर पॉजिटिव चार्ज आए तो ज्यादा स्टेबल होगा। 1 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि 1 पर पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के क्या है, क्लोज है। क्लियर है। तो बेंजीन रिंग के क्लोज होने की वजह से वो आपका ये कह सकते हो कि वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 1 पे अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट कुछ ऐसा मिलेगा हमें, CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे 1 नंबर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी एक कार्बोकैटायन आपको मिल गया। और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो इसने H ने कहाँ अटैक किया, एक्चुअली H ने अटैक किया कहाँ पे, 2 नंबर कार्बन पे। तो 2 नंबर ये था आपका, 2 नंबर कार्बन पे कौन जुड़ गया, H, और आपको ये कार्बोकैटायन मिल गया, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन रिलेटिवली ज्यादा क्या था, स्टेबल था। अब अगर हम बात करें तो अटैक कौन करेगा इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, वाटर जो है वो अपने आप में किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। वाटर किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। या आप कह सकते हो OH नेगेटिव क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन आपको यह समझना है कि ये कार्बोकैटायन जो है क्या अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने पढ़ा हुआ है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो जब भी कार्बोकैटायन अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट हम मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करके हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो ये डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में आ जाएगा किसके, बेंजीन रिंग के, और ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा जो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे आप, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। और जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। देखो पहले कार्बोकैटायन बन जाएगा आपके पास, जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन होगा, CH पॉजिटिव चार्ज, इसका H यहां आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो यहां CH2 और यहां CH3। अब इस पे किसका अटैक करवा दोगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। आप दो तरह से आप करवा सकते हो। पूरा H2O जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे H2O एज ए क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है CH, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास। आप मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मैकेनिज्म ना भी समझो तो ट्रिक से भी आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, बट अगर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपने मैकेनिज्म नहीं समझी हुई तो। CH2 CH2 और यहाँ पे CH3। और लास्ट स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। जैसे यहाँ पे आपने शुरू में क्या किया था, प्रोटोनेशन किया था। अब डीप्रोटोनेशन करोगे, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 जो यूज किया जा रहा है वो क्या यूज किया जा रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आपने यहाँ पे H+ आयन को ऐड किया है तो लास्ट स्टेप में H+ आयन का बाहर आना भी जरूरी है। तो बाहर कैसे आएगा, डीप्रोटोनेशन होगा।
जो भी रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास कोई OH नेगेटिव होगा या आपके पास जो भी कोई बेस होगा वो इस H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और अल्टीमेटली H प्लस आयन बाहर आ जाएंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा CHOH CH2 CH2 और CH3। तो हमारा जो फर्स्ट ए प्रोडक्ट है वो हमारा ये होगा, देखो है ना। तो यहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वाला हमारे पास प्रोडक्ट बना है, क्लियर है, ठीक है। सेकंड बताइए बी प्रोडक्ट क्या होगा। बी प्रोडक्ट क्या होगा, क्या कार्बोकैटायन बनेगा, मैकेनिज्म है, पता है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की मैकेनिज्म क्या होगी। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे हमारे पास क्या था CH2 CH3। कितने कार्बन थे स्टार्टिंग में, हम लोग कितने कार्बन ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं ना, यहाँ पे CH3। ये रिएक्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाएंगे तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो CH3 COO ट्वाइस Hg। मर्क्यूरिक एसिटेट जो होगा वो अटैक करेगा, क्लियर है। और सेकंड स्टेप के अंदर जो होगा है ना, विद हम लोग सेकंड स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, इसकी H2O2 से रिएक्शन करवाने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में मर्क्यूरिक एसिडेट से रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग H2O यूज करने वाले हैं, वाटर यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, मर्क्यूरिक एक इंटरमीडिएट बनेगा इस तरह से, H2O2 ना यूज करके हम NaBH4 यूज करेंगे यहाँ पे। CH2 CH CH और यहाँ पे CH3। O C डबल बॉन्ड O CH3 ट्वाइस। अब क्या होगा, अगेन वही होगा कि यहाँ पे कार्बोकैटायन है ना। अब कार्बोकैटायन बनेगा, अब कार्बोकैटायन बनने के मतलब है या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या इस पे, यानी 1 नंबर पे या 2 नंबर पे। और हमें पता है 1 नंबर पे अगर कार्बोकैटायन बने तो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली यहां से ये बॉन्ड टूटेगा ताकि 1 नंबर पे क्या बने, कार्बोकैटायन बने। और जैसे ही 1 नंबर पे कार्बोकैटायन बने तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, 1 नंबर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और 1 नंबर पे अटैक करेगा तो फाइनली आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा, CH2 CH और यहां पे क्या आ गया, H2O। CH and that is CH3। तो NaBH4 से आप एक प्रोटॉन कहाँ ऐड करोगे, यहां ऐड करोगे, एक H यहां ऐड करोगे तो फाइनल, और यहां से H रिमूव होगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरह से मिल रहा है। देखो यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाया। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाया, क्लियर हो गया, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड मेथड अगर हम लोग देखें, लेकिन अभी भी देखो स्टिल जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, यहाँ पे अभी भी जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्कोनिकोव बन रहा है या एंटी मार्कोनिकोव बन रहा है, मार्कोनिकोव। अभी भी हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है।
लेकिन अगर हम थर्ड रिएक्शन देखें तो थर्ड में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव। CH डबल बॉन्ड CH और CH3 डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। ये मैकेनिज्म तो हम पहले भी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना ये मैकेनिज्म। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, BH3THF। पहले हम लोग ये यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में हम रिएक्शन किससे करने वाले हैं, H2O2 के साथ। क्लियर है। यहाँ पे बोरोन यूज करेंगे हम लोग BH2, और H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी उस साइड में क्या हो रहेगा, बोरोन रहेगा। और इनिशियली H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। फिर इसके कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे एज इट इज। जैसे हम लोगों ने ट्राई अल्काइल बोरेट बनाया था, वैसे यहाँ पे हम ट्राई अल्काइल बोरेट बनाएंगे, और उसके बाद फिर रिएक्शन किसकी करवाएंगे, H2O2 की। तो H2O2 क्या देगा, OH देगा, और वो OH कहाँ पे जाके ऐड होगा, वहां ऐड होगा जहां बोरोन जुड़ेगा। तो बोरोन बेसिकली कहाँ जुड़ता है, इसकी जो 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनती है। देखो आपने देखा था ना, जैसे यहाँ पे B रहता है, H, और ये अपना H कहाँ देता है, यहाँ पे बनाते हैं ना हम लोग। तो बोरोन हम कौन सी साइड में रखते हैं, जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है, उस साइड में कौन रहता है, बोरोन रहता है। बाद में आपका ये H, पहले यहाँ पे ये H ऐड हो जाता है, फिर 1 और 2 ये दोनों H भी क्या होंगे, सेम ऐसे ही सेम एल्कीन मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, जिसकी मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। और लास्ट के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास ये B यहाँ से रिमूव होता है। तो जब B यहाँ से रिमूव होगा तो OH कहाँ ऐड होता है, यहाँ ऐड होता है। तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा जो एंटी मार्कोनिकोव रूल को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। CH2 CH और यहाँ पे H, CH और यहाँ पे क्या होगा, OH और CH3। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एडिशन कौन सा होगा, कौन सा एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। कैसे सिन हो रहा है, क्योंकि ये आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है ना। देखो 4 मेंबर्ड, तो ऑब्वियसली B जिस साइड से जुड़ेगा H भी तो वहीं से जुड़ रहा है। क्लियर हो गया, बिल नहीं। अगर देखो हम लोग मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव की जो डेफिनेशन है ना, वो यहीं पे हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव रूल में हम ये कहते हैं कि जहां पे नेगेटिव, हम उसकी समरी याद रखते हैं। मार्कोनिकोव रूल की क्या समरी थी, हम सिर्फ वो याद रखते हैं, उसका कंक्लूजन याद रखते हैं कि नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, वहां पे जहां पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मार्कोनिकोव रूल अगर आप ये लगाते हो तो ये रूल वहां पे फेल हो जाएगा। कहां पे फेल हो जाएगा, जहां पे दोनों कार्बन पे क्या होंगे, सेम हाइड्रोजन होंगे, वहां पे आप मार्कोनिकोव रूल काम नहीं किया। बट आप मार्कोनिकोव रूल के पीछे का लॉजिक देखो, मार्कोनिकोव रूल बना कैसे है। मार्कोनिकोव रूल ऐसे थोड़ी ना बना है, मार्कोनिकोव रूल बनने के पीछे का लॉजिक क्या है। मान लो आपने प्रोपीन ली हुई है, और अगर आप इसकी रिएक्शन H2O से करवा रहे हो तो या HCl से करवा रहे हो, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, आपको Cl यहां जोड़ना है, H यहां जोड़ना है। क्यों जोड़ना है वो समझो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि Cl यहाँ पे क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल के पीछे जो लॉजिक होता है वो भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है। हम जो उसका हम उसके एक ट्रिक बना लेते हैं, जो हम रीड करते हैं, जो पढ़ते हैं हम लोग, वो तो उसकी एक ट्रिक बना ली हमने। क्या ट्रिक बना ली हम लोगों ने उसकी, भाई हमें नेगेटिव पार्ट कहां जोड़ना है, जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन आप सोच के देखो, अभी जैसे इस केस के अंदर हाइड्रोजन तो दोनों साइड में क्या थे, इक्वल थे या नहीं थे। फिर आप नेगेटिव पार्ट कहां जोड़ोगे, फिर आपको देखना पड़ेगा आपको उसके मार्कोनिकोव के रूल के पीछे का लॉजिक, और वो लॉजिक क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया ना। तो आपको मार्कोनिकोव रूल ये नहीं कहता कि नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ दो जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम। एक्चुअल मार्कोनिकोव रूल आपको ये कहता है कि आपको आपका नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर हो गया। उसके पीछे का लॉजिक क्या, आपको क्या देखना होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो अगर आप स्टेबल कार्बोकैटायन पे जोड़ रहे हो, इट मींस आपका प्रोडक्ट कौन सा है, मार्कोनिकोव। और अगर आप दूसरी साइड में जोड़ रहे हो तो फिर आपका प्रोडक्ट कौन सा है, एंटी मार्कोनिकोव। तो जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो, वहां पे आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, एंटी मार्कोनिकोव वाला होगा। और अगर आपने कौन सा यूज किया, एल्कीन का हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO पर H2O से किया, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से किया, तो आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, इन दैट केस आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा,
मार्कोनिकोव होगा। क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, चार ऑप्शन दे देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। ए ऑप्शन है हमारे पास, बी है, सी है, डी है नन। देखिए क्या आंसर होगा, चेक कीजिए। आंसर होगा सी। आप लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं देख पा रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल आप क्या यूज कर रहे हो। क्लियर है ना? लास्ट केस में आपने न्यूक्लियोफाइल क्या यूज किया था, H2O। अब आप न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हो CH3OH, ये न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपको ईथर मिलेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हो, अगर आपने यहाँ पे H2O लिया हुआ है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कौन होगा, एल्कोहल। लेकिन अगर आपने एल्कोहल लिया हुआ है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कौन होगा, ईथर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं आगे।